मित्रों नमस्कार। मित्रों, संसार में सभी लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सभी यह चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा संसार में सब सुखी रहें। संसार में कोई भी नहीं चाहता कि हमारे भाग में कोई दुख आए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सुख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सात्विक सुख, दूसरा है राजसिक सुख और तीसरा है तामसिक सुख। एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, एक बालक अपने माता पिता की सेवा करता है, तो प्रारंभ में सेवा करनी पड़ती है, कठिनाइयाँ होती हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सुख प्रारंभ में विष के समान होता है और जिसका परिणाम अमृत के समान होता है, वह सात्विक सुख है। एक विद्यार्थी बहुत परिश्रम करके किसी परीक्षा की तैयारी करता है। प्रारंभ में कठिनाइयाँ होती हैं, प्रारंभ में सुख नहीं मिलता, प्रारंभ में कठिनाइयाँ मिलती हैं, परिश्रम में समस्या होती है, लेकिन जब उसका परिणाम हमें मिलता है तो फिर जिस सुख की अनुभूति होती है वह सुख है सात्विक सुख। यह श्रेष्ठ प्रकार का सुख है। एक सुख है राजसिक सुख। हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, बेईमानी करते हैं, गद्दारी करते हैं, किसी का धन हम लोग हड़प लेते हैं। उस समय तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ प्रारंभ में सुख की प्राप्ति है, लेकिन इसके परिणाम में सुख की प्राप्ति नहीं है। यह प्रारंभ में तो सुख के समान है, लेकिन इसका परिणाम, अगर हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी के साथ हमने बेईमानी की है, तो उसका परिणाम अच्छा तो होगा नहीं। हमने सुख पहले ही भोग लिया। तो ये सुख है राजसिक सुख। एक सुख है तामसिक सुख। हम घर में पड़े हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, ना हमारा खाने का समय, ना हमारा नहाने का समय, ना हमारा जागने का समय, ना हमारा किसी भी कार्य का हमारा कोई समय नहीं है। घर में पड़े हुए हैं, टीवी का रिमोट हाथ में है, दिन भर घर में मोबाइल चला रहे हैं और बैठे हुए हैं। प्रमाद, नींद, आलस्य, इसमें भी मनुष्य सुख भोगता है। प्रमाद में, नींद में, आलस्य में, बिल्कुल घर में दिन भर सोए हुए हैं। घर वाले भी कहते हैं कि बिल्कुल निठल्ला पड़ा हुआ है, कुछ करता धरता नहीं है, बस खा खा करके मोटा हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का सुख है, लेकिन ये आता है तामसिक सुख की श्रेणी में। ये तामसिक सुख है। तो राजसिक सुख, सात्विक सुख और तामसिक सुख, इनमें से श्रेष्ठ सुख सात्विक सुख ही है। तो इसलिए परिश्रम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। प्रारंभ में विष के समान हो भी, लेकिन जो सुख प्रारंभ में विष के समान होता है, वही सुख परिणाम में अमृत के समान होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। नमस्कार।